नरमा मुलायम केक बिल्कुल बाज़ार जैसा परफेक्ट रेसिपी आप लोग भी तैयार कर सकते हो, वो भी बग़ैर अवन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एकदम परफेक्ट रेसिपी, बिल्कुल बाज़ार जैसा केक। अगर आप लोगों ने रेसिपी बनाई तो इंशाल्लाह आप मुझसे भी बेहतर केक घर पर बासानी नरमा मुलायम केक बनाकर तैयार कर सकते हो। ये बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हो। ये बिल्कुल भी केक ख़राब नहीं होगा और इंशाल्लाह फूला फूला और नरमा मुलायम केक तैयार होगा। तो झटपट से बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्पंज केक की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है खुला सा बाउल और इसमें हमें डाल दूँगी अंडा। अंडे की जर्दी अलग कर लेंगे और सफ़ेदी हम इसकी अलग कर लेंगे। इसी तरीके से तोड़ते हुए बाकी के अंडे भी हम जर्दी अलग करेंगे और सफ़ेदी अलग करेंगे। तो यहाँ हमने ले लिए हैं 4 अदद अंडे। इसकी जर्दी अलग कर चुके हैं और सफ़ेदी इसकी अलग कर लेंगे और इसके बाद बीटर मशीन की मदद से जो सफ़ेदी है अंडे की, इसे अच्छा सा बीट कर लेंगे। अच्छा सा बीट कर लेंगे और इसके बाद इसमें हमने जो इसकी जर्दी अलग की थी वो भी थोड़ी थोड़ी डालते हुए इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसकी मिक्सिंग में। इसकी देखिए अच्छे से मैं मिक्सिंग कर चुकी हूँ। माशाल्लाह देखिए फूल कर साइज़ में डबल टिबल हो चुका है। अंडे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन पौना कप हमने चीनी ले ली, आधे कप से ज़्यादा और 1 कप से कम। थोड़ी थोड़ी पिसी हुई चीनी लेंगे। पिसी हुई चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो पिसी हुई चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालते हुए इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। 1 चाय का चम्मच भर के ले लेंगे बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी इसमें डाल देंगे येलो फूड कलर। 3 से 4 कतरे डाल देंगे वनीला एसेंस के खूबसूरत जायके के लिए। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि जो हमने कलर वगैरह इसमें ऐड किया है ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद पौना कप ही हम ले लेंगे घी ले लें या ऑयल ले लें, आधा कप से ज़्यादा और 1 कप से कम। पौना कप हमने घी लिया। इसके अंदर डालने के बाद इस पर हम डाल देंगे मैदा पहले अच्छे से छान लें। 1.5 कप हमने मैदा लिया, छना हुआ मैदा इसके अंदर डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। एक ही राउंड पर इसे मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे। इस तरीके से अगर आप केक तैयार करोगे तो इंशाल्लाह आपका केक फूला फूला ज़बरदस्त तैयार होगा। ना तो इसमें स्मेल आएगी और ज़बरदस्त खुशबू के साथ मज़ेदार केक तैयार होगा। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरीके से केक तैयार कर सकते हो। इसके बाद यहाँ ले लिया हमने केक टिन। इस पर आधा चाय का चम्मच घी लगाया और आधा चाय का चम्मच मैदा छिड़क कर इस पर हम तमाम जो मिक्सचर हमने तैयार किया है केक के लिए वो इसके अंदर डाल देंगे। तमाम मिक्सचर स्पैचुला की मदद से बाउल से निकाल कर इसमें डाल देंगे। अच्छे से बाउल साफ़ कर लेंगे। केक का मिक्सचर केक टिन में डालने के बाद इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अच्छा सा प्रेस करेंगे ताकि जो है अच्छे से केक का मिक्सचर फैल जाए और इसमें बबल वगैरह हवा वगैरह ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने ले लिया है कुकर और इसमें स्टैंड रखने के बाद केक टिन रख देंगे जिसमें हमने केक तैयार करना है। तो इसका ढक्कन ढक कर कुकर की रबड़ हटाकर इसे हमने पूरे 45 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 45 मिनट गुज़रने के बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, माशाल्लाह से देखिए खूबसूरत जाली वाला केक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से देखकर ही अंदाज़ा आप कर सकते हो कि केक अंदर से भी अच्छा बना है और फूला फूला तैयार हुआ है। तो हल्का हल्का छुरी की मदद से इसे हम देख लेंगे कि साइड से ये चिपका ना हो। चिपका नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर मैदे और घी का इस्तेमाल किया था। तो ये माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ बहुत ही खूबसूरत केक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसमें जो सुराख है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि केक ये अच्छे से पक कर तैयार हुआ है और जालीदार केक तैयार हुआ है।
تو اس کی ہم کٹنگ کریں گے، کسی بھی طریقے سے آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہو۔ کٹنگ کر آپ کسی بھی باؤل وغیرہ میں رکھ کر اسے اسٹور کر سکتے ہو، یہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ بچوں کو آپ لنچ وغیرہ میں بھی دے سکتے ہو، یا ٹی ٹائم وغیرہ میں، یا آپ ناشتے وغیرہ میں، جب آپ کا دل چاہے، ہلکی ہلکی بھوک میں جب آپ کا دل چاہے آپ یہ کیک انجوائے کر سکتے ہو، چائے کے ساتھ بھی اور سمپل بھی۔ تو میری ریسپی سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو آپ لوگ بھی بنا سکتے ہو مجھ سے بھی بہتر کیک بغیر اوون کے، تو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ آپ لوگوں کو میرے کیک کی ریسپی پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک کر دیں ضرور، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا، اور ریسپی اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ہر کوئی بنا سکے بہت ہی آسانی کے ساتھ بغیر اوون کے بہت ہی مزیدار کیک۔ اور یہ کیک ماشاءاللہ اتنا زبردست ذائقے میں بنتا ہے، کیک کمال کا بنتا ہے، دل چاہتا ہے گھر سے یہ کیک ختم ہی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو، یہ جان کر مجھے دلی خوشی ہوگی۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔